हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग but total number of electric field lines passing passing normally through an area is called electric flux related to that area। मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस के नॉर्मली जितने पास करती है, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करती है, उस एरिया से रिलेटेड हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम लोग फाई से डिनोट कर रहे हैं, वह फाई या इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। पहली क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए कि कोई इस तरह से एक सरफेस एरिया है, ऐसी कोई सरफेस एरिया है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको ए से मैं डिनोट करूं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से पास कर रही है। इस तरह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। तो जो फ्लक्स है वह फ्लक्स फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। मीन्स जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से पास करेगी नॉर्मली, उसका फ्लक्स जो है उतना ही ज़्यादा होगा। सेकेंड थिंग डिपेंड करता है इसकी एरिया पे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक सरफेस एरिया है और यहाँ पे उससे लेस सरफेस एरिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे मान लीजिए ये आ रही है, यहां से ये पास कर रही है, बट यहां पे कुछ और भी फील्ड लाइंस होंगी जो इससे पास नहीं करेंगी, बट इस वाले सरफेस से जरूर पास करती है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि यदि एरिया ज़्यादा है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, उसे ज़्यादा पास करेगी। अगर मान लेते हैं ये A1 है और ये A2 है, तो यहाँ पे A2 जो है उसकी एरिया ज़्यादा है, इसलिए जो फील्ड फ्लक्स होगा फाई वह डिपेंड करेगा किस पे? एरिया पे। एरिया पे डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा एरिया होगी उतनी ही ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगे। और थर्ड जो होता है, थर्ड डिपेंड करता है वह एंगल पे। जैसे मान लीजिए कि अगर ये सरफेस, ऐसा सरफेस रखा गया है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये है और इससे निकलने वाली और सरफेस एरिया का भी डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर ही होता है। तो यहाँ पे ये एन कैप से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस सरफेस एरिया का जो नॉर्मल होगा, जैसे मान लीजिए ये है, तो इससे इधर या इससे इधर ये जो उस पर नॉर्मल होगा, तो वो सरफेस एरिया का डायरेक्शन होगा। सरफेस एरिया भी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे जो थीटा होगा वह थीटा 0 डिग्री होगा। लेकिन अगर यहीं पे इस सरफेस को कुछ इस तरह से रख दिया जाए, कुछ ऐसा रख दिया जाए, तो इसका जो एरिया, सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होगा वह एन कैप कुछ ऐसा होगा।
जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, कुछ इस तरह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो यहाँ पे जो थीटा हमें मिला वह थीटा 90 डिग्री होगा। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे हमें जो फाई होगा वह फाई थीटा पे भी डिपेंड करेगा। और यह थीटा अगर मान लीजिए कि अगर थीटा यहाँ पे 0 होता है तो उस सिचुएशन में जो फाई होगा वह मैक्सिमम होगा, फाई मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे जो फाई होगा वह मिनिमम होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ का जो फाई है वह डिपेंड करता है कॉस ऑफ थीटा पे, जहाँ पे थीटा उस सरफेस एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का एंगल होगा। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू हमें फाई प्रोपोर्शनल टू मिल जाएगा कॉस ऑफ थीटा। अब अगर इन तीनों को मर्ज कर लिया जाए तब हो जाएगा देयरफॉर फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कॉस ऑफ थीटा। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग इक्वल टू में चेंज करें तो यहाँ पे जो एक कांस्टेंट आ जाएगा और उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 है। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस ऑफ थीटा। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई ए कॉस ऑफ थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं और फाई इक्वल टू ई डॉट ए, जहां पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो है एरिया वेक्टर है। तो इस तरह से ई डॉट ए ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। और ई डॉट ए इक्वल टू क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट में होता है दो वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे जो फाई होगा वह एक स्केलर क्वांटिटी होगी। मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट, अच्छा एक मिनट, ये जो एंगल है एंगल को हम लोग शो कर सकते हैं। ये एंगल कुछ ऐसा भी हो सकता है जो ये थीटा दिख रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मान लीजिए कि इस तरह से इस डायरेक्शन में जा रही है ई, तो इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर वह इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। मींस ऐसा आएगा जिसको हम लोग एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो ये एंगल है यही थीटा कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेकेंड थिंग हम लोगों को समझना ये जरूरी है कि क्या हमेशा जो सरफेस होगा कुछ ऐसा रेगुलर शेप होगा? नहीं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ये जो सरफेस होगा ये रेगुलर ही होगा। अगर मान लीजिए कि अगर इरेगुलर सरफेस है तो उस सिचुएशन में फ्लक्स कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उस सरफेस एरिया के। तो देखिए फ्लक्स फॉर इरेगुलर शेप, इलेक्ट्रिक
फ्लक्स ड्यू टू irregular सरफेस एरिया लिखते हैं, सरफेस एरिया। तो उस सिचुएशन में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कुल कितना फ्लक्स होगा यदि कोई एक सरफेस ऐसा है जो इरेगुलर शेप में है। जैसे मान लीजिए ये कुछ हमने इस टाइप से कुछ एक सरफेस ले लिया और यहाँ पे अब हमें कैलकुलेट करके बताना है कि कुल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए सेम वैसे ही हम लोग चेक करेंगे कि कुल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के नॉर्मली पास कर रही है, और जितना नॉर्मली पास करेगी वही उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से पास कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास कर रही है, कुछ यहाँ से इस तरह से पास कर रही है, और फिर ये आगे चल करके यहाँ से इन हो रही है और इधर जाकर के ये आउट हो रही है। जैसे मान लीजिए ये इधर आउट हो रही है, यहाँ से ये आउट हो रही है, इधर यहाँ पे आउट हो रही है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, आउट हो रही है। अब हर इस पूरे सरफेस को हम छोटे छोटे एलिमेंट्री सरफेस में इसको ब्रेक कर देंगे, छोटे छोटे सरफेस में इसको ब्रेक कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सरफेस हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट्री सरफेस बना दी, काट लिया, फिर वैसे ही यहाँ भी एक एलिमेंट्री सरफेस काट लिया हमने इस तरह से, यहाँ पे एलिमेंट्री सरफेस काट लिया, यहाँ पे एलिमेंट्री सरफेस काट लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सरफेस या वेक्टर एरिया वेक्टर हम फाइंड करेंगे कि इनका डायरेक्शन क्या है। ये तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इस डायरेक्शन में ई कर रही है, यहां से ये आउट हो रही है। तो यहाँ पे आप जैसे जानते हैं कि सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वह हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा जिसको एन कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर ये होगा जिसको एन कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे ये कुछ इसके परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, तो ऐसा होगा जिसको एन कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जिसको एन कैप से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे जो थीटा है, ये जो थीटा है, थीटा इज लेस देन 90, यहाँ पे भी थीटा इज लेस देन 90 है। बट इन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये थीटा इज ग्रेटर देन 90 होगा, और यहाँ भी थीटा क्या होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 होगा। अब जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं वहां पे जो फाई मींस फ्लक्स होगा वह निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा। ये फ्लक्स जो है फ्लक्स निगेटिव होगा, और जहां से आउट कर रही है वहां पे जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स वो पॉजिटिव होगा। ये हमें हमेशा माइंड में रखना है कि जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं वहां पे जो फ्लक्स होगा वो निगेटिव होता है, और जहां से आउट कर रही है वहां पे फ्लक्स क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। अब हमें करना क्या है कि सभी सरफेस एरिया जो हमने स्मॉल पार्ट में ब्रेक किया था उन सबकी एरिया को इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और सबका जब हम सम कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं फाई नेट। फाई नेट का मतलब कितना हो गया कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस इरेगुलर
सरफेस इक्वल टू ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू या डॉट ds। ds क्या है? तो ds सरफेस एरिया, जो स्मॉल सरफेस एरिया है उसका सरफेस एरिया। जैसे यहाँ पे फाई इक्वल टू ई डॉट ए, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है? एरिया है। तो यहाँ पे स्मॉल सरफेस एरिया हमने लिया है, जिसको मैं ए के प्लेस पे यहाँ पे ds से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये हो गया ई डॉट ds। लेकिन ये तो एक का निकला, हमें टोटल चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। और उसके बाद क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, मीन सभी का अलग अलग निकाल करके सबको हमने सम कर दिया। और इसमें एक सर्कल का इस तरह से साइन बनाते हैं, इसको हम बोलेंगे क्लोज सरफेस। मतलब ये जो सरफेस है ये टोटल क्लोज है, तो ये क्लोज सरफेस के थ्रू जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, फाई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज ई डॉट ds। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप लोगों ने सीखा इसमें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस के नॉर्मली या परपेंडिकुलरली कुल जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होगा ई डॉट ए, जहां पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है? सरफेस एरिया है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट या ई ए कॉस थीटा। अगर सरफेस जो है इरेगुलर है तो उस सिचुएशन में एफ फाई नेट यानी कि फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट कितना होगा? तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज ई डॉट ds, जहां पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ds इसकी स्मॉल पार्ट की सरफेस एरिया है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये हम लोगों ने सीखा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।